नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां सत्ता इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। ये कहानी वेनेजुएला की है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब बड़े बड़े राजनीतिक खेल होते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। यहाँ एक ऐसा सवाल है जो आसानी से समझ नहीं आता। सोचिए, एक देश जिसकी जमीन के नीचे तेल और सोने का भंडार हो, उसी देश के सड़कों पर लोग भूखे और बेबस क्यों हैं? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस बात पर गौर कीजिए। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, दुनिया में नंबर 1। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये खरबों डॉलर की दौलत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि दौलत के समंदर के बीच एक माँ अपने बच्चे के बुखार की दवा के लिए क्यों तरस रही है? इस पूरी त्रासदी की कहानी में एक साल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। साल 2019। यही था वो निर्णायक मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जिसने वेनेजुएला को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। तो 2019 में आखिर हुआ क्या? देखिए, एक के बाद एक 3 बड़ी चीजें हुईं। पहला, अमेरिका ने प्रेसिडेंट मादुरो को देश का राष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया। दूसरा, अचानक से एक विपक्षी नेता को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया और कई देशों ने उसे फटाफट मान्यता भी दे दी। और तीसरा, इस पूरी पॉलिटिकल चाल को कामयाब बनाने के लिए वेनेजुएला पर अब तक के सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक देश को ये हक है कि वो ये तय करे कि दूसरे देश का लीडर कौन होगा? ये सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, ये दुनिया के हर देश की आज़ादी और उसकी सॉवरेनिटी का सवाल है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन राजनीतिक फैसलों का जमीन पर, आम लोगों पर क्या असर हुआ। ये जो आर्थिक प्रतिबंध थे ना, ये सिर्फ कागजी कानून नहीं थे, ये एक तरह के अदृश्य हथियार थे। ऐसे हथियार जो बिना आवाज किए, बिना खून बहाए एक पूरे देश को घुटनों पर ला सकते थे। इन प्रतिबंधों ने समझे वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की सांसें ही रोक दी। तेल का व्यापार जिससे देश को पैसा मिलता था वो ठप हो गया। मतलब देश की कमाई जीरो। दुनिया के बैंकों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और सबसे खतरनाक असर ये हुआ कि जिंदगी बचाने वाली दवाइयां और खाना देश के अंदर आ ही नहीं पाए। और यहाँ सबसे कड़वा सच सामने आता है। देखिए, मकसद था सरकार को गिराना, लेकिन क्या सरकार गिरी? नहीं, वो तो सत्ता में बनी रही। तो फिर सजा किसको मिली? सजा मिली उस माँ को जिसे अपने बच्चे के लिए दवा नहीं मिली, उस परिवार को जिसके किसी अपने ने अस्पताल के बाहर इलाज के इंतजार में दम तोड़ दिया। सजा मिली उन करोड़ों आम लोगों को जिन्हें भूख और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और यही बात इस पूरी त्रासदी को एक लाइन में बयां करती है। कहते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध गोली नहीं चलाते, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों को मारते हैं। ये एक धीमे जहर की तरह हैं जो दिखते नहीं पर अंदर ही अंदर पूरे समाज को खोखला कर देते हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये सब किया क्यों गया? अगर मकसद सिर्फ सरकार बदलना था तो इतनी बड़ी इंसानी कीमत क्यों चुकाई गई? चलिए इस जियोपॉलिटिकल गेम के पीछे के असली मकसदों को समझने की कोशिश करते हैं। सोर्सेस के हिसाब से ये मामला सिर्फ लोकतंत्र का नहीं था, इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, वेनेजुएला के खरबों डॉलर के तेल पर कंट्रोल। दूसरा, दुनिया को अपनी ताकत दिखाना। और तीसरा, उस इलाके से अपने 2 बड़े कॉम्पिटिटर्स रूस और चीन को दूर रखना। मतलब ये लोगों की भलाई से ज्यादा एक ग्लोबल पावर गेम था। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवा में कही गई बात नहीं है। खुद यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठनों ने अपनी रिपोर्ट्स में साफ साफ कहा कि इन प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के लोगों को अमानवीय पीड़ा दी है, जो कि सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो वेनेजुएला की ये कहानी सिर्फ एक देश की कहानी बनकर नहीं रह जाती। ये इतिहास से मिली एक चेतावनी है, एक वार्निंग जो हमें सत्ता, मानवता और न्याय के बीच के नाजुक रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि इस पूरी पॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सरकारें नहीं मरती, देश नहीं मरते, मरते हैं लोग, आम इंसान, उनकी उम्मीदें, उनके सपने। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर राजनीति जीत भी जाए और इंसानियत हार जाए, तो ऐसी जीत का क्या मतलब है? क्या कीमत है ऐसी जीत की? और इसीलिए वेनेजुएला आज सिर्फ एक देश का नाम नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है,
एक सबक है कि जब सत्ता का नशा इंसानियत पर हावी हो जाता है तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। क्योंकि एक बात तो साफ है, जब भी और जहां भी ताकत इंसानियत से बड़ी हो जाती है तो इतिहास हमेशा आंसुओं से लिखा जाता है। और शायद यही वेनेजुएला का सबसे बड़ा सबक है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।